आज मैं जितने भी मसाले और ब्रेकफास्ट वगैरह के सामान हैं उन सबको मैं उनके डिब्बों में रख रही हूँ, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले ही मैं गई थी मॉल ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो वहाँ से सारा सामान लेके आई हूँ। तो उन सबको अब सारे डिब्बों में रखना है। तो अभी सबसे पहले मैंने इस बड़ी वाली मसाला दानी में जितने भी रोज़ डेली यूज़ वाले पिसे मसाले हैं उनको मैंने निकाल दिया है, जैसे हल्दी, मिर्चा, धनिया। तो जितने पहले के पुराने पैकेट्स में मसाले बचे थे पहले उनको मैंने इसमें रखा, और इसके बाद जो नए मसाले के पैकेट्स थे उनको खोलकर इन्हें पूरा भर दिया है। अब दूसरी मसालेदानी जिसमें मैं सूखे मसाले रखती हूँ उसमें भी मसाले निकाल दे रही हूँ। देखिए इसमें कुछ मसाले पहले से पड़े भी हैं और कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हैं, तो उसमें मैंने सब डाल दिया है। और इसमें मैंने जीरा, धनिया, मेथी, मंगरेल, राई, अजवाइन और एक में पचफोरन मसाला निकाला है। किचन में मसाला दानी का प्रयोग करने से समय और जगह दोनों की बचत होती है। सारे मसाले एक जगह ही आपको मिल जाते हैं। और मैं अपने किचन में 3 मसालेदानी रखती हूँ। एक में डेली के जो यूज़ वाले पिसे मसाले हैं, दूसरा ये है जिसमें सूखे मसाले हैं, इनकी भी रोज़ी आवश्यकता होती है, और तीसरी ये है मसालेदानी, इसमें जो मिसलेनियस मसाले होते हैं जैसे चाट मसाला, सूंठ, काली मिर्च, जीरा, तो ये सब चीज़ें रखती हूँ। और काला नमक, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, इन तीनों को मैंने छोटी छोटी कटोरियों में निकाला है। और अब इन सबको मैं मसालेदानी के इन डिब्बों में रख दे रही हूँ। इन्हें डायरेक्ट मसालेदानी के डिब्बे में मैंने नहीं रखा, क्योंकि इन तीनों से ही थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज़ होता है, और इस मॉइस्चर से जो मसालेदानी के डिब्बे हैं वो ख़राब होने लगते हैं। लेकिन इस ट्रिक के अपनाने से मसालेदानी ख़राब जल्दी नहीं होती है और काफ़ी लंबे समय तक हमारे किचन में नई बनी रहती है। तीनों मसालादानी में मैंने मसाला रख दिया है, और अब मेरे पास जितने सील्ड नए मसालों के पैकेट्स हैं उन्हें मैं इन डिब्बों में रख दे रही हूँ। और इन मसालों की मुझे अभी तुरंत आवश्यकता नहीं है। और इस डिब्बे में जो खुले मसाले मेरे पास पड़े हुए हैं उनको रख दे रही हूँ, और इसमें ज़्यादातर साबुत गरम मसाले हैं। इन्हें मैंने लास्ट मंथ किराने की शॉप से मंगवाया था गरम मसाला बनाने के लिए, लेकिन कुछ मैंने यूज़ किया था, कुछ अभी उसमें बचे रह गए थे। तो अभी बस 2-3 दिन में गरम मसाला पीसूँगी तो इन सब का इस्तेमाल उसमें कर लूँगी। तो मेरा ये 2 डिब्बा रेडी हो गया, और दोनों डिब्बों के कलर अलग अलग हैं, इसलिए मुझे याद भी रहेगा कि किस में क्या रखा है। क्योंकि किचन में ये बहुत बड़ी समस्या है कि हम जब सामान रख देते हैं तो हमें याद नहीं रहता है कि कौन सा सामान किस डिब्बे में रखा है। वैसे तो किस डिब्बे में क्या रखा है याद करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि उस डिब्बे पे आप मार्कर से लिख दें, या फिर कागज़ की छोटी छोटी सी स्लिप बना के उस पर लिख के फिर उसको आप डिब्बों पे चिपका दें। लेकिन ये सब जो तरीके हैं ना, ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। मतलब आपने जैसे ही डिब्बा धुला वैसे मार्कर छूटने लगता है, और जो हमने कागज़ वगैरह के स्लिप्स उस पर चिपकाए होते हैं तो वो भी निकलने लगता है धुलने के बाद। तो इसका मैं कुछ परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ। एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट स्टिकर्स आते हैं, मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ, वो मिल जाएगा तो उन्हें मैं ज़रूर मंगाऊंगी, और यूज़ करके फिर आप सबके साथ भी शेयर करूँगी कि उसका कैसा रिस्पॉन्स है। तो अभी एक ये और बास्केट है, ये भी मसालों से भर गई है, और इसमें जो है कुछ पैकेट वाले मसाले हैं, इन्हें मैंने रबड़ लगाकर बंद कर दिया है, कुछ को क्लिप से बंद करके रख दिया है, और सेंधा नमक, ये सब छोटी छोटी चीज़ें मैंने इस बास्केट में रख दी है, और ये खुली रहती है तो दिखती भी है। तो अभी मेरे पास जितने ग्लास कंटेनर्स हैं उनमें भी मैं सामान रख दे रही हूँ। और ये जो छोटे वाले ग्लास कंटेनर्स मैंने लिए हैं इनमें
एक में इलायची और लौंग रख दी है। बाकी और भी अभी कंटेनर्स हैं वो भी खाली हैं, धीरे धीरे उनमें भी सामान रख दूँगी। और बाकी के जो थोड़े बड़े ग्लास कंटेनर्स हैं उनमें मैं रेडीमेड स्नैक्स जैसे ये भुने चने, बिस्किट, नमकीन ये सब रख दे रही हूँ। इन कंटेनर से एक ही आराम है कि इसमें रखा हुआ सामान बाहर से ही दिख जाता है, तो हमें जो लेना होता है वो बहुत ही आराम से निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता है। साथ ही बच्चों के लिए भी सुविधाजनक है, उन्हें सामने ही उनके सारी खाने की चीज़ें दिख जाती हैं। और इन प्लास्टिक कंटेनर्स में मैं सारा ड्राई जितना भी ब्रेकफास्ट का सामान है उन सबको रख दे रही हूँ, जैसे मैक्रोनी, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स और इस छोटे वाले कंटेनर में बच्चों के चॉकलेट्स, तो ये सब रख दे रही हूँ। हालांकि मुझे इन प्लास्टिक कंटेनर्स को हटाना है। मेरे पास केवल 5 या 6 ही कंटेनर्स हैं इस समय प्लास्टिक के, बाकी सारे स्टील और कांच के ही हैं। तो अभी सारे कंटेनर्स में मैंने सामान रख दिया है और अब इनको एक एक करके कैबिनेट्स में लगा दे रही हूँ। और इधर वाली कैबिनेट में जितने भी ये कांच के कंटेनर्स हैं जिनमें मैंने रेडीमेड स्नैक्स रखा है उन्हें रख दे रही हूँ। ग्रॉसरी और मसालों को कंटेनर्स में रखना इतना बड़ा काम नहीं है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे से काम भी निकल आते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए मेरे पास कुछ क्लिप्स और रबर्स रखे हुए हैं। कुछ देर पहले अभी इन सब का यूज़ मैंने पैकेट्स वगैरह बंद करने के लिए किया था, लेकिन जब सारे उसमें से सामानों को मैंने कंटेनर्स में रख दिया तो ये रबर और ये क्लिप अब खाली हो गए हैं, तो अब इन्हें मैं ऐसे छोड़ नहीं सकती, इसलिए इसे मैंने इस तरीके के प्लास्टिक कंटेनर में रख दिया है। और गार्बेज बैग है, इसे भी मैंने इस कंटेनर में रख दिया है। ये कंटेनर ट्रांसपेरेंट है, इसलिए इसमें से बाहर से दिखेगा भी और एक जगह ये रखा रहेगा। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे से काम निकल आते हैं। तो अब जब ये सब कर रही थी तो एक दूसरी कैबिनेट थी, वहाँ पर भी सारे मैंने जो ये टिश्यू पेपर और रैपिंग पेपर, बटर पेपर ये सब रखा हुआ था, तो ये सब बिल्कुल बिखरा हुआ था, तो मैंने इसे भी लगे हाथ ही इसको भी सारी चीज़ों को अरेंज करके रख दिया। तो इसी तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे से काम निकल आते हैं, तो इस वजह से ये सब काम बड़ा लगने लगता है। और ठीक भी है, एक साथ हमारा 2 काम हो जाता है। हम ग्रॉसरी वगैरह ऑर्गेनाइज करने के साथ ही साथ अपने जो कैबिनेट्स हैं और उनको भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो एक पंथ 2 काज हो जाता है। और किचन भी साफ़ सुथरा व्यवस्थित बना रहता है, देखने में अच्छा लगता है। तो आज मैंने सिर्फ मसाले और ड्राई ब्रेकफास्ट आइटम्स और रेडीमेड स्नैक्स केवल इन्हीं को कंटेनर्स में रखा, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशन का भी काम किया, और इतने में ही काफ़ी सारा समय मेरा लग गया। तो ये है किचन के काम, ये आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं, आपको इनसे पीछा छुड़ाना पड़ता है। तो अभी बाकी के जो और ग्रॉसरी के सामान हैं उन्हें रखना बाकी है, तो उन्हें मैं अब किसी और दिन रखूँगी, तो उसका भी वीडियो ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो ये था मेरा स्पाइसेस और ब्रेकफास्ट ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो या फिर ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।